अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस वीडियो से हम अपना एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडोबी InDesign। अगर हम जॉनरा के हिसाब से बात करें तो जो एडोबी InDesign है वो एक मीडिया पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है। पब्लिशिंग के लिए यूज करते हैं और पब्लिशिंग में भी जो लेआउट और फॉर्मेटिंग होती है, जो भी आप जिस भी पब्लिशिंग वाले मटेरियल के लिए कुछ भी आप लेआउट्स बनाते हैं या किसी लेआउट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, उस काम के लिए आप एडोबी InDesign को यूज करते हो। सो जैसे मैंने आपको जॉनरा में बताया कि ये सॉफ्टवेयर मीडिया पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है, तो मीडिया दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज प्रिंट मीडिया एंड सेकेंड वन इज डिजिटल मीडिया। तो इसी तरह से जब आप मीडिया पब्लिशिंग की बात करते हैं तो पब्लिशिंग भी दो तरह की होती है, एक प्रिंट पब्लिशिंग होती है और दूसरी डिजिटल पब्लिशिंग होती है, या आप उसको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग भी कह सकते हैं। पब्लिशिंग क्या होती है? सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर समझने के लिए आपको ये समझना है कि व्हाट इज पब्लिशिंग। पब्लिशिंग क्या होती है? पब्लिशिंग ऐसी किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए या स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे पेजेस हो, जो बहुत सारे पेजेस पे बनती हो, जैसे लाइक एक लोगो होता है। लोगो को किसी बहुत सारे पेजेस की जरूरत नहीं है, बट जो आपकी बुक होती है, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो आपके मैगजीन्स होते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, इन सब चीजों को बहुत सारे पेजेस पे प्रिंट होना होता है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसको जब प्रिंट किया जाता है या उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और मतलब जब उसको बनाया जाता है, तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम पब्लिशिंग कहते हैं। तो आपकी पब्लिशिंग, क्योंकि मीडिया दो टाइप्स का है, तो आपकी पब्लिशिंग भी दो टाइप्स की होती है। एक प्रिंट पब्लिशिंग होती है। प्रिंट पब्लिशिंग लाइक जैसे आप जो भी चीज प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं, जैसे आपकी बुक्स हो गई, आपके मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। और सेम इसी तरह से अगर आप डिजिटल पब्लिशिंग की बात करते हैं तो डिजिटल पब्लिशिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो अभी मैंने प्रिंट पब्लिशिंग में आपको चीजें बताई, उसके आगे आप अगर ई लगा दें, मींस इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड यूज कर लें, तो वो सब चीजें डिजिटल पब्लिशिंग में चली जाती हैं। लाइक आपके पास प्रेजेंटेशंस होती हैं। अगर आपने कभी पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर यूज किया हो तो पावर पॉइंट पे डिजिटल प्रेजेंटेशंस बनती हैं, तो वो सारी डिजिटल प्रेजेंटेशंस आप InDesign पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स, आपके पास डिजिटल मैगजीन्स हो सकते हैं, आपके पास आप किसी वेबसाइट का लेआउट भी InDesign पे अगर चाहो तो बना सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, आप बच्चों के लिए कोई बुक्स बना रहे हैं, आप बड़ों के लिए कुछ बुक्स बना रहे हैं, तो किसी भी तरह की जो बुक्स होती हैं या जितनी भी ऐसी चीजें जिसमें बहुत सारे पेजेस इन्वॉल्व होंगे, वो सब चीजें आपको InDesign पे या किसी मीडिया पब्लिशिंग वाले सॉफ्टवेयर पे बनानी होंगी। मीडिया पब्लिशिंग का InDesign एक अकेला सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा। हम कुछ बात करें अगर इसके कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर्स की, तो एडोबी InDesign का एक बिल्कुल टक्कर का जो सॉफ्टवेयर है वो है Quark Express। Quark Express एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जब एडोबी InDesign इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था तब वो बहुत ज्यादा यूज होता था। आज भी आप किसी फर्म में जाते हैं जो पब्लिशिंग करती है, वहां पर या तो आपको एडोबी InDesign से काम होते हुए मिलेगा या फिर आपको Quark Express पे काम होता हुआ मिलेगा। सेकेंड सॉफ्टवेयर जो एडोबी InDesign का कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर है वो है Corel Draw। Corel Draw वैसे तो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें मतलब ऐसे ऑप्शन, ऐसे फीचर्स मौजूद हैं Corel Draw में कि आप उसमें पब्लिशिंग कर सकते हैं। तो पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर में जो एसेंशियल ऑप्शंस होते हैं वो आपको Corel Draw में भी मिलते हैं। तो इसका मतलब आप Corel Draw को मीडिया पब्लिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। थर्ड सॉफ्टवेयर आपके पास है Adobe PageMaker, जो पहले एल्डस की एक कंपनी थी, एल्डस PageMaker हुआ करता था, फिर उससे Adobe ने खरीद लिया वो सॉफ्टवेयर, तो वो बन गया Adobe PageMaker। और फिर उस सॉफ्टवेयर को, Adobe PageMaker को रिवाइव करके Adobe ने InDesign बनाया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो Adobe PageMaker है उसका नया नाम है Adobe InDesign। तो क्योंकि Adobe की फैमिली रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारे जो लोग हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वो Adobe लवर होते हैं, Adobe के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर को, तो इसलिए भी मार्केट में InDesign का यूजेज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का जिस तरह से नाम है InDesign, बट ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक मीडिया पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है, इसका नाम InDesign क्यों रखा गया है? इसका नाम InDesign इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डिजाइन्स को इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। आप डिफरेंट प्लेसेस पे डिजाइन्स बनाते हैं, जैसे आप एक न्यूज़पेपर की एग्जांपल लेते हैं तो उस न्यूज़पेपर में आपको लोगोज भी लगे हुए मिलते हैं, आपको पिक्चर्स भी लगी हुई मिलती हैं, आपको टेबल्स भी लगे हुए मिलते हैं, आपको टेक्स्ट भी लिखा हुआ मिलता है।
तो वो जो एक न्यूज़पेपर होता है उसकी लेआउटिंग किसी मीडिया पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर पे की जाती है, बट जो आप उस न्यूज़पेपर में या किसी भी ऐसे पब्लिश्ड हुए हुए डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर्स देखते हो वो मे बी फोटोशॉप से डिजाइन होकर आई हो। इसी तरह से मे बी के वो जो पिक्चर्स हैं उनके अलावा जो लोगोज हैं वो किसी वेक्टर सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ से डिजाइन होकर आया हो। जो टेक्स्ट उसमें लिखा गया है वो वर्ड की फाइल से लिया गया हो, पिक किया गया हो, कॉपी किया गया हो, या फिर जो टेबल्स बने हैं वो एक्सेल की फाइल से ली गई है। और इस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आपको चीजें मिलती हैं, आप उसको कलेक्ट करते हो किसी भी मीडिया पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर में, जो कि हम InDesign पढ़ेंगे। जो भी चीजें, जो भी डिजाइन आपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे बनाया है वो आपको फिर InDesign में लाकर जमा करना होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पे बनाए गए डिजाइन्स को एक जगह पे लाकर जमा करता है। सो अब क्योंकि डिजाइन्स को एक जगह कलेक्ट करने की बात है तो हम डिजाइनिंग में दो एडोबी के बड़े सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जिसमें से एक एडोबी इलस्ट्रेटर है और दूसरा एडोबी फोटोशॉप। तो जब ये दो सॉफ्टवेयर्स आप मार्केट में बहुत ज्यादा यूज करते हो डिजाइनिंग के लिए, तो चीजों को एडोबी के सॉफ्टवेयर से एडोबी के दूसरे सॉफ्टवेयर में लाना बहुत ज्यादा आसान होता है। सारी फाइल्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, हमें बार बार फाइल फॉर्मेट चेंज करके काम नहीं करना पड़ता। इसलिए भी एडोबी InDesign का जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी फील्ड में, मीडिया पब्लिशिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा है। सो अगर हम बात करें एडोबी InDesign के फाइल फॉर्मेट्स की, सो एडोबी InDesign के जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सो फर्स्ट आपके पास जो डॉक्यूमेंट की टाइप होती है वो होती है INDD, मींस IND मींस InDesign और D फॉर डॉक्यूमेंट। तो पहली जो डॉक्यूमेंट की टाइप आपको मिलती है वो होती है एडोबी InDesign का डॉक्यूमेंट। सेकेंड टाइप की जो आपको फाइल एडोबी InDesign में मिलेगी वो होती है INDB, मींस InDesign की बुक। और थर्ड फाइल जो आपको मिलेगी वो होगी एडोबी InDesign की लाइब्रेरी, मींस INDL। और चौथी फाइल जो आपको मिलती है वो होती है INDT, मींस एडोबी InDesign का टेम्पलेट। तो 4 तरह के फाइल फॉर्मेट्स आपको एडोबी InDesign में मिलते हैं। सो इस वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं कि एडोबी InDesign इतना ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है। आपने शायद ही, आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर का नाम भी सुना होगा। तो एडोबी InDesign, क्योंकि जो मीडिया पब्लिशिंग की फील्ड है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। बहुत सारे, जैसे आपकी कंट्री में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो कुछ 10-12 या बहुत हुआ तो 50 किस्म के न्यूज़पेपर्स होते होंगे, या जो भी पब्लिशिंग एजेंसीज हैं वो 100-200 होती होंगी। तो इसलिए जो पब्लिशिंग कंपनीज होती हैं वो ही पब्लिशर को हायर करती हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक डिज़ाइनर की जो जॉब्स होती हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होती हैं। हर एक छोटी बड़ी कंपनी को एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है। तो इसलिए आपका जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर होता है उसकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि हर एक कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए जिसको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आता हो। बट आपका प्लस पॉइंट ये है एडोबी InDesign सीखने का कि आपको एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और प्लस आपकी जो पब्लिशिंग की जॉब्स होती हैं ये हाईली पेड जॉब्स होती हैं। अगर एक सपोज करो एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अगर फील्ड में जाता है, फ्रेश लेवल का ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उसकी सैलरी रेंज कुछ 18K, 20K, 25K होती है। बट जब एक मीडिया पब्लिशिंग का फ्रेशर जाता है जिसको InDesign चलाना आता है, उसकी जो बेसिक सैलरी जो आपकी फ्रेश लेवल पे होती है उसकी कुछ 35 to 40K पे वो हायर किया जाता है। जॉब्स कम है बट एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, आप बहुत सारे से काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसको सीखने वाले लोग कम हैं, तो आपको अगर किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हो तो ये एक नीश मार्केट है। आपको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग करना आती है, आपको पब्लिशिंग करना आती है, तो आप बहुत आसानी से ग्राफिक्स की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।